महाकुंभ शहर का विस्तार होते आपने देखा। महाकुंभ शहर में बहुत सारे लोगों को वायरल होते देखा। कहीं सुंदरता की तारीफ हो रही थी तो कहीं उसकी पढ़ाई की तारीफ हो रही थी। आज हम भी ऐसी एक जगह पर हैं जहां पर सचमुच इनकी सुंदरता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है, क्योंकि है भी बहुत ज़्यादा सुंदर। ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी माँ है और कल्याणी जी बहुत ही खूबसूरत है। आपकी खूबसूरती की तारीफ आपके इंस्टाग्राम से या कहीं भी जगह जगह दिखे तो बड़ी तारीफ होती है। खूबसूरती का पहले राज बताइए। हमारी खूबसूरती की तारीफ होती है, मैं तो ऐसा कभी सोचती भी नहीं हूँ और ना मैं कभी ऐसा चाहती हूँ कि कोई हमें तारीफ करे। मगर अगर किसी को या सोशल मीडिया पे कोई मुझे पसंद करता है या मेरे फॉलोअर्स, तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकती ना कि आप तारीफ मत करिए। और तारीफ तो अब जब हमें भोलेनाथ ने बनाया है और भोलेनाथ का ही हम एक स्वरूप है, तो आप ये समझिए जब भोलेनाथ ने हमें अर्धनारीश्वर बनाया तो लोग तारीफ क्यों नहीं करेंगे। सबसे खूबसूरत आप है। जब भी आप निकलती हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है और भीड़ आपके पैरों को चूमती है, अलग अलग तरीके से आपसे आशीर्वाद लेती है। लेकिन जब आप ये माथे पे चंद्रमा जो लगाती हैं सिंदूर का, इससे दिव्यता बदल जाती है आपकी। देखिए, ये माथे पे हमारे जब तिलक लगता है तो कहते हैं कि एक चेहरे पे ना एक तेज आता है। और वो अब सब, जैसे मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी विदाउट तिलक भी रील वगैरह पोस्ट करी, मगर मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे कमेंट्स बॉक्स में मैंने पढ़ा है कि सबका यही कमेंट्स है कि माँ आपकी तिलक लगाइए, आपके ऊपर गोल बिंदी अच्छी लगती है। तो फिर तब मुझे लगा कि मुझे सब इसी रूप में देखना पसंद करते हैं, एक माँ के रूप में। एक माँ के रूप में। हाँ। लेकिन आप चंचल भी बहुत है। जब आप निकलती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, तो आपकी चंचलता नजर आती है। इसको कैसे आपने बरकरार रखा है? देखिए, चंचलता या अब कुछ भी आप कहिए कि मुझे ना थोड़ा हंसना अच्छा लगता है कि अब लाइफ को कभी भी हमारी, देखिए हम लोग की लाइफ एक बहुत संघर्ष भरी होती है, मगर मैं ना पीछे का नहीं सोचती हूँ, मैं आगे चलती हूँ और अपने आप को खुश रखती हूँ। हंसना, हर किसी से मजाक करना, हाँ, कि मुझे अच्छा लगता है। आप यही समझिए कि मैं हर किसी से मजाक करना मुझे बहुत पसंद है। एक अलग सा भाव आपके चेहरे पे नजर आता है। जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आप कुछ अलग हो, कुछ सबसे अलग हो, क्योंकि हाँ चेहरे पे वो हंसी है, हाँ चेहरे पे वो चंचलता है, लेकिन मन का भाव क्या रहता है? देखिए, आज इतना संघर्ष आपने किया अपने जीवन में। देखिए, आज के टाइम पे जैसा आपने भी कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, आपकी सुंदरता की तारीफ होती है ना, तो मैं इतना आज के समय में मैं ये जानती हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा खुश रखेगा उसकी सुंदरता कभी कम नहीं हो सकती। सुंदरता कम क्या करती है? टेंशन, परेशानी, एक दूसरे को देख के जलना। जैसे आज के टाइम में इंसान अपने लिए नहीं, दूसरे को देख के जल जल के मारा जा रहा है। देखिए, हर जेंडर में कहते नहीं है कि रिश्तेदार हों तो उसमें एक दूसरे से जलने वाले होते हैं, तो हर समाज में होता है, वो हमारे में भी होता है। मगर मैं फिर भी खुश रहती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि ये मनुष्य का जीवन भगवान ने हमें दिया है और इसे खुश रह के जीना चाहिए। ब्यूटी टिप्स कुछ देंगी आप, क्योंकि जो मेकअप करती हैं, जो आप तैयार होती हैं, उसके लिए हमारे व्यूवर्स को कुछ ब्यूटी टिप्स दीजिए कि आप इतनी सुंदर हैं तो कैसे आप तैयार होती हैं, क्या क्या करती हैं? मुझे शुरू से तैयार होना, श्रृंगार करना मुझे बचपन से ही शौक था। और मैं, जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग एकेडमी में जाके पार्लर में, है ना, सीखते हैं मेकअप आर्टिस्ट से, मगर क्या है कि मुझे शुरू से शौक था। मगर देखिए, मेकअप करना एक आर्ट होती है। मैं कभी हमने सीखा नहीं है, मगर मैं हर प्रकार से मेकअप करती हूँ, हर तरीके से श्रृंगार करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुद को अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं क्यों इतना तैयार होती हैं, ऐसे होती, ये है वो है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। क्योंकि मुझे तो कोई आज तक खुश नहीं रखा, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अपने आप को स्वयं खुश रखना है।
जब आप स्वयं को खुश रखेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कपड़े हैं, वस्त्र है, वो चाहे श्रृंगार का हो या कोई भी चीज़ हो, मैं अपने अपने मतलब कि खुद मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ। मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ या कोई ऐसा सोचता हो कि ज़्यादा श्रृंगार करती हैं। एक मैंने फोटो देखी थी जब आप छावनी प्रवेश में निकल रही थी और उस समय मैं भी मौजूद थी। दिव्य दुर्गा का स्वरूप, वो स्वरूप जब आपके अंदर आता है तो क्या मन में भावना चलती है? हर एक व्यक्ति, देखिए हमारे लोग पता नहीं किस नज़र से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, कि क्या सोचते होंगे कि इंटरटेनमेंट समझ के देखते हैं कि क्या समझते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। देखिए उनके लिए भले हम एक मजाक हैं, मगर हैं तो हम भी इंसान ना। क्या हमारा दिल नहीं है कि हम श्रृंगार नहीं कर सकते, हम कपड़े नहीं पहन सकते? हाँ, मैं अभी भी देखिए हमारे जैसे बहुत से कमेंट्स बॉक्स में ऐसे मैसेज करते हैं कि आप ये करती हैं, आप लोग ऐसे कपड़े पहनती हैं, आप लोग को ये शोभा नहीं देता। तो मैं ये पूछ रही हूँ, हम कुछ भी करते हैं मगर हमारा वस्त्र से हमारा तन तो ढका रहता है ना, तन का प्रदर्शन है ना। हम तन का प्रदर्शन नहीं करती हूँ। हमारे फॉलोवर्स बढ़े हैं तो उन्होंने हमारे प्यार को आशीर्वाद समझिए या प्यार समझिए, इस चीज़ को देख के मेरे फॉलोवर्स बढ़े हैं। हम लोगों ने जिस्म की नुमाइश नहीं करी है। जैसे आजकल लोग फॉलोवर्स बनाने के लिए, आप खुद देखती होंगी इंस्टा पे क्या क्या करते हैं, तो वो ये समझिए कि वो करते हैं। किन्नर समाज के ऊपर हमारा तन ढाकते हो और जो बहन बेटियां करती हैं उनके लिए कितनी उंगली उठाते हैं समाज। हाँ, किन्नर समाज का तन ढाकते हैं, हमको सिखाते हैं इंसानियत कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो जिसको सिखाना चाहिए उसे नहीं सिखाया जाता। जिसको नहीं सिखाना चाहिए उसको फिर हमें क्या सिखाएंगे? जिनको बचपन से सिखाया जाता है, तमीज़ दी जाती है, जो परिवार में रहते हैं, वो तो आज इस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो बचपन से तिरस्कार में रह के भी हम मर्यादा में जीते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही और आपने देखा भी कि जिस तरीके से इनकी बातें खूबसूरत है उस तरीके से ये भी खूबसूरत है। महाकुंभ शहर की सबसे खूबसूरत महामंडलेश्वर है इस समय। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.